नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ। उदय इंडिया डिजिटल की तरफ से आप सबको फिर से स्वागत है। मित्रों, यूं तो हर दिन हम अलग अलग विषय के ऊपर एनालिसिस करते रहते हैं। आपके सामने वो न्यूज़ और उस एनालिसिस और वो नैरेटिव का एक डिफरेंट रूप देने को कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है भारत और भारतीयता उदय इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मुझे कुछ मित्रों की फोन आया कि दीपक जी, क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज भी हिंदुस्तान की अनेक स्टोरीज है, अनेक व्यक्तित्व है, कवि है, किसान है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने इस देश को एक एक ईंट जोड़ के बनाया। ऐसे लोगों के बारे में आप एक सीरीज क्यों ना शुरू करते हैं। मुझे सबकी सुझाव अच्छा लगा। मैंने सोचा आज ही हमने इस देश को बढ़ाने में, इस देश को विश्व गुरु बनाने में 1200 साल पहले जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था, अब तक जिन्होंने सैक्रिफाइस कर चुके हैं, उनमें से कितने देशभक्त भी है, किसने सोशल रिफॉर्मर भी है, जजेस भी है, पत्रकार भी है। ऐसे एक स्टोरी एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। आज की बात मैं ये करना चाहता हूं उड़ीसा की सन टेम्पल कोणार्क के बारे में। यूं तो कोणार्क टेम्पल के बारे में आप सबने अपना किताब में हिस्ट्री में पढ़े होंगे। दैट इज द बिगेस्ट एवर सन टेम्पल एंड दैट इज सिचुएटेड इन चंद्रभागा एट द बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। लेकिन मैं आज एक 12 साल की बच्चा धर्मपद के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में उड़ीसा से बाहर खूब कम लोगों को पता है। और एक ऐसे सत्य घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, एक सत्य घटना है कि एक 12 साल की युवा इस देश में क्या कर सकता है, उसके अंदर कितने अंडरस्टैंडिंग है। आप सबको मालूम है कि ओडिशा को अदरवाइज उत्कल के नाम पे जाना जाता है। उसका कारण है कि ओडिशा कला का एक उत्कृष्ट स्थान है। आप वहां पर टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे, हैंडलूम्स देखेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इसके लिए उसका नाम उत्कल है। और ये जो इतनी बड़ी कोणार्क का ग्रांड टेम्पल आज आप सब लोग, लाखों लोग देखने जाते हैं उड़ीसा, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे किसकी सैक्रिफाइस था, वो जो 12 साल का धर्मपद है, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में जरूर जानना चाहिए। बात यूं शुरू होता है 1200 साल पहले, जब राजा नरसिंह देव जी ने कोणार्क का मंदिर बनाने के लिए 1200 जो क्राफ्ट्समैन है वो बना रहे थे। स्टोन वर्क कैसे होता है, निडल में पत्थर के ऊपर कैसे लिखा जा सकता है, अगर वहां जाके देखेंगे। और उसके जो चीफ क्राफ्ट्समैन थे, उनका नाम था बिशु महाराणा। बिशु महाराणा अपने पूरे टीम के साथ उसको एक भव्य मंदिर का रूप दे दिया। लेकिन उसके सामने, उसका पूरा टीम के सामने एक नई तकलीफ आने लगी कि ये मंदिर तो बन गया है, लेकिन मंदिर के ऊपर सबसे टॉप में जो कलश लगाते हैं, वो कलश कैसे सेट होगा, फिट बैठेगा, वो उनके लिए, बिशु महाराणा के लिए एक समस्या हो गया था। उधर बिशु महाराणा के जो बच्चा था,
उसका 12 साल होने वाला था। उसने अपने पिताजी से कभी मिला नहीं था। कहां सुदूर गांव में वो रहता था। और 12वां साल जब उसको हुआ, धर्मपद ने अपना माँ को बोला, माँ क्या मैं आज कुछ आपको मेरा जन्मदिन की उपहार मांग सकता हूं? तो माँ ही होती है। माँ चुप हो गई और धर्मपद ने इच्छा प्रकाश किया कि माँ मैं अपना पिताजी से मिलना चाहता हूं। माँ चुप होके उनके घर का जो डॉग था उसके साथ बच्चे को भेज देता है चंद्रभागा के पास। चंद्रभागा कोणार्क के पास जो जगह है उसका नाम है, समुद्र के तट है। जब धर्मपद जाके पहुंचता है, जो भव्य मंदिर उसके पापा ने बनाया है, जब उसको धर्मपद देखता है, उसके मन में अशेष आनंद फील होता है। क्यों? क्योंकि वो मंदिर का जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल है, स्ट्रक्चर है, उसको 12 साल की बच्चा ने रट लिया था। उसको पूरा पता था कि इसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, पत्थर कैसे लगा हुआ है, किस जगह पर किस तरह से स्टोन के आर्किटेक्चर उसमें बना हुआ है। आनंद में बच्चा जब जाके देखता है, अपने आप उसने अपना पिताजी को पहचान लेता है, जिसने कभी पिताजी को मिला नहीं था। फिर स्वाभाविक रूप से पिता और पुत्र का एक मिलन होता है और फिर पिताजी का मन में, बिशु महाराणा जो उनके पिताजी है, उनका मन में संशय था कि राजा का आदेश है कि कल सूर्योदय से पहले इस मंदिर का कलश अगर नहीं लग पाया तो 1200 क्राफ्ट्समैन के जीवन चला जाएगा। सब लोग बहुत दुखी थे, खास करके उसके पिताजी बिशु महाराणा बड़ा दुख होकर एक जगह पे बैठा था। तो धर्मपद जाके पूछता है, पापा क्या बात है, क्या तकलीफ आई है? तो स्वाभाविक रूप से धर्मपद से बिशु महाराणा बोलते हैं कि ग्रैंड टेम्पल तो बन चुका है बेटा सूर्य भगवान के लिए, लेकिन जो लास्ट का काम है वो आज रुक गया है, उसकी सॉल्यूशन मन में नहीं सूझ रहा है मेरे को। तो पुत्र कहता है, पापा आप चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे इसके आर्किटेक्चर के बारे में मैंने पूरा पढ़ चुका हूं, जो आपने बनाया है इसके बारे में थोड़ा नॉलेज मेरा भी है। और 1 मिनट भी टाइम वेस्ट ना करके धर्मपद मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है। वो देखता है और विद इन नो टाइम धर्मपद अपने बुद्धि विवेक से और कुछ जो आर्किटेक्चर प्रिंसिपल है उससे उस कलश को स्थापन कर देता है। रो पड़ता है उसके पिताजी। एक पिता के लिए एक 12 साल का बच्चा ये कोई कम गर्व की बात नहीं है कि जिन्होंने 1200 क्राफ्ट्समैन की जीवन बचा पाया। पुत्र जब कलश ऊपर लगा के नीचे आता है तो सब लोग आपस में चुप चुप बात कर रहे होते हैं कि कैसे भी हो राजा तो हमको छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने दिग्गज क्राफ्ट्समैन होने के बावजूद भी जो काम नहीं कर पाए वो काम एक 12 साल का बच्चा कर पाया। हमको लगता है शायद राजा हम पे गुस्सा करेगा और हो सकता है कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं राजा। सबके मन में एक चिंता हो गई थी। लेकिन 12 साल की जो धर्मपद था उसको कोई नाम नहीं चाहिए था।
वाह वाह देने का उसके मन में कोई विचार नहीं था। उसका मन में तो था कि मेरे पास जो टैलेंट है मैं उसको कर दूं, और उसको ये बड़ी खुशी हो रही थी मन में कि मैं आज 1200 लोगों की जीवन बचा पाया, और एक कितनी बड़ी मैग्निफिसेंट टेम्पल को बनाने का जो अंतिम काम है उसमें मेरा योगदान रहा। मेरा तो इतना ही इच्छा था। तो आप लोग को आश्चर्य होगा, वहां का माहौल देखने के बाद वो 12 साल की धर्मपद मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है। सूर्यदेव की पहले किरण आने से पहले वो कलश के पास मंदिर में बैठ जाता है। जब सूर्य भगवान की पहला किरण उसके ऊपर पड़ता है, ऐसे लगता था कि जैसे भगवान सूर्य का ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद उसके पूरे शरीर के ऊपर, उसकी पूरे माथा पर ऐसे आ जाता है। और 1 मिनट समय भी खराब ना करके धर्मपद वहीं से नीला समुंदर पे कूद जाता है। इमेजिन करिए, ये ऐसे सैक्रिफाइस केवल हिंदुस्तान में हो सकता है। ऐसे संस्कार ये इसी मिट्टी में मिलता है। इसीलिए यही देश भारत विश्व गुरु बनने में कोई ना रोका है, ना कोई माइकल लाल रोक सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आज भी जाके उड़ीसा की गांव-गांव में जहां पर आर्टिसंस विलेज है, वहां जाके पूछिए धर्मपद के बारे में, आज भी उस बच्चे को इतनी इज्जत है। 1200 साल पहले इस देश की आर्किटेक्चर, आर्ट्स, क्राफ्ट्समैनशिप के ऊपर कितना नॉलेज था। मित्रों, आज का ये सत्य घटना आप बताइए हमारा युवा पीढ़ी को कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। इस समाज के लिए, इतनी बड़ी देश के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। क्योंकि हम सबको मालूम है पूरे विश्व में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा युवा आज भारत में ही है, जिस देश में 1200 साल पहले धर्मपद पैदा हुआ था। मित्रों, मेरा आप सबसे गुजारिश है, आइए हम सब वो धर्मपद को याद करेंगे, उसके टैलेंट को याद करेंगे, उसकी संस्कृति और सैक्रिफाइस को याद करेंगे, और वो आर्किटेक्चर जो तब था आज उसको कैसे एक स्टेप ऊपर ले जाया जाए, उसके लिए आज की युवा पीढ़ी चिंता करे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी, सत्य घटना आपके सामने रखेंगे, जिनके बारे में इस देश को सचमुच जानना चाहिए कि इस देश में कितने कितने बड़े महानायक पैदा हुए हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, अगर उदय इंडिया चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन आप जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जहां हम नई बातें आपके सामने नहीं रखते। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।